इस वक्त आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं। एक जानिब कुछ देर पहले के मनाजर जब इमारत के अंदर आग भड़की हुई थी और आग के तमाम इमारत के तमाम जो फ्लोर्स हैं वहाँ पर आग के शोले दहकते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। और इस वक्त ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं नाजरीन। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से जो बताया गया था सीढ़ी टूटने से 2 अफराद जख्मी हुए हैं, ये वो मनाजिर हैं जब फायर ब्रिगेड की सीढ़ी टूटने से गिरकर 2 अफराद जख्मी हुए हैं। इस सीढ़ी की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। धुएं के स्याह बादल और पानी का प्रेशर इस वक्त हम देख रहे हैं। ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जिस वक्त बिल्डिंग के अंदर इमारत के शोले भड़के हुए थे और एक पॉइंट पर सीढ़ी लगाकर इमारत के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा था। 2 अफराद जो कि सीढ़ी के जरिए नीचे आ रहे थे, सीढ़ी अनफॉर्चुनेटली टूट गई और इस हादसे के नतीजे में 2 अफराद गिरकर जख्मी हुए जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अलबत्ता सीढ़ी टूटने के बाद भी हमें कुछ अफराद जो है वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स जो कि एसी के आउटर के ऊपर उसने सहारा लिया और खुद को उसने गिरने से महफूज किया और इमारत के अंदर जिस जगह से ये लोग बाहर आ रहे हैं यकीनन वहां वापस अंदर जाने का ऑप्शन भी मौजूद नहीं है क्योंकि धुएं के स्याह बादल हैं और चंद सेकंड के अंदर ये धुएं के स्याह बादल आपको बेहोश कर सकते हैं, किसी भी शख्स को बेहोश कर सकते हैं। जख्मियों को बर्न सेंटर लाया गया है, सिविल अस्पताल बर्न सेंटर मुंतकिल किया गया है। कामरान रजी वहां पर मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल भी जान लेते हैं। कामरान, कितनी तादाद अब तक पहुंची है जख्मियों की वहां पर और कितने लोग तशवीशनाक हालत में मौजूद हैं? डॉक्टर्स का क्या कहना है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल से मुत्तसिल बर्न सेंटर में। गुल प्लाजा में लगने वाली आग के नतीजे में यहाँ 2 जो मरने वाले हैं उनकी मैयतों को लाया गया है। इसके अलावा 5 जो वहाँ पर आग लगने की वजह से मुतासर हुए थे उन मरीजों को भी यहाँ लाया गया है। मजबूरी तौर पर सिविल अस्पताल या ट्रामा सेंटर और बर्न सेंटर की इमरजेंसी में मजबूरी तौर पर 14 से 16 अफराद को लाया गया है। गुल प्लाजा से डॉक्टर्स के मुताबिक यहाँ लाए गए तकरीबन तमाम ही लोग ऐसे हैं जिनको आग की वजह से जिनको नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि सफोकेशन या दम घुटने या सांस में रुकावट की वजह से उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि जो 2 मरने वाले हैं उनके मुताबिक भी डॉक्टर्स का यही कहना है कि वो जलने की वजह से जहां बाक नहीं हुआ बल्कि दम घुटने या सांस रुकने की वजह से जहां बाक हुए। सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी ने हमें बताया कि हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है और एम्बुलेंस के जरिए जो भी मरीज आ रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। रात के लिए मजीद आपसे ताज़ा तरीन सिचुएशन जो है वहाँ की हम जानते रहेंगे। वलीद जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, एक दफ़ा फिर उनकी तरफ बढ़ते हैं। वलीद, इस वक्त जो मनाजिर हैं वो क्या हैं और कुछ देर पहले जो हम बात कर रहे थे, जो मनाजिर जियो की स्क्रीन पर हम नाजरीन को दिखा रहे थे, उसके बाद अब यकीनन काफ़ी रिलीफ के मनाजिर हैं और सिचुएशन अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है? बिल्कुल फराज, ऐसा ही है। और जो रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों के जो अंदर फंसे हुए हैं उन्होंने भी किसी हद तक इत्मीनान का इजहार किया है। मेरे साथ क्राइम की बीट करते हैं ज़ीशान शाह, वो मौजूद हैं। ज़ीशान, ये बताइए, आप मुस्तकिल ऐसे इवेंट बरसों से करते आ रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या होता है? इस वक्त हमें आग तो जलती हुई ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये कूलिंग का अमल है या फिर अभी हम इससे दूर हैं? देखिए वलीद, इस वक्त जो आग की नौयत है, आग इब्तदाई तौर पे जैसा कि आप भी देख सकते थे, आपने रिपोर्ट भी किया है, हमने भी रिपोर्ट किया है कि आग के शोले बाहर तक आ रहे थे। तो हम आग को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था अपने बीपर में, कि आग को सबसे पहले आगे बढ़ने से कंटेन किया जाता है, वो अमल हो चुका है। तो हम अब फायर ब्रिगेड की जानिब से आग की जो ये 3 मंजिला जिसमें आग लगी हुई है, अंदर की आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे काला और सफ़ेद रंग का धुआं निकल रहा है। जो सफ़ेद धुआं होता है वो ज़्यादातर कूलिंग के अमल की निशानदेही करता है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से काला धुआं भी निकल रहा है। तो ये एक निशानदेही करता है कि क्योंकि अंदर प्लास्टिक, रबर, कपड़ा, मुतादिद सामान ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से ये जलने के बाद में ऐसा जो ये आग, काला स्मोक जो निकल रहा है वो इस वजह से निकल रहा है। साथ ही साथ इस वक्त यहाँ पे मैं बताया चलूँ, यहाँ पे गवर्नर सिंह जो कामरान टसूरी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो खुद इस वक्त, मेरी आपसे कुछ देर कबल उनसे मुलाकात हुई थी, वो खुद यहाँ पर इस वक्त जो लगने वाली आग का जायज़ा ले रहे हैं
तीसरे दर्जे की आग डिक्लेयर की जा चुकी है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि चारों अतराफ से जो ये प्लाजा है यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ रही हैं। मजमूई तौर पे इस वक्त यहाँ पे 20 से ज़ायद गाड़ियाँ ऑपरेशनली वर्किंग कर रही हैं। इसके साथ साथ शहर भर के जितने भी वाटर हाइड्रेंट्स हैं उन पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि पानी की फराहमी का किसी भी हवाले से जो है इसकी मुश्किलात का सामना ना किया जा सके। मैं साथ ही बता चलूँ कि इस वक्त फायर के अमले को जिस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ये बीच में एक BRT की जो एक लाइन जा रही है वहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने की बहुत बड़ी वजह भी साबित हो रहा है। इस वक्त यहाँ पे ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना सामान जल गया है, कुछ के रिश्तेदार अंदर फंसे हुए होने का अंदेशा है, लोग परेशानी में, उनके रिश्तेदार, उनके अहलो अयाल इलाका मकीन यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा मदद करने की गर्ज से भी यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच गई है, लेकिन इन सारी वजूहात की वजह से जो ये रेस्क्यू का अमल है उसमें खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैं साथ साथ ये भी ऐड करता चलूँ कि जो ये प्लाजा है इसकी जो पिछली जो अकबी साइड है वहाँ से भी धुआं देखा जा रहा है कि धुआं वहाँ से भी बाहर की जानिब निकल रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त जो सेंट्रल शॉप्स हैं इस प्लाजा की, जिसमें हज़ारों की तादाद में यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं, वहाँ पर ये आग लगी हुई है। काला धुआं इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि वहाँ पर दुकानों में जो रखा हुआ सामान है, और अगर आप सुन रहे हो थोड़े छोटे पटाखे भी सुने जा रहे हैं, तो अंदर परफ्यूम, बॉडी स्प्रेज, हेयर स्प्रेज मौजूद है जो कि फ्लेमेबल आइटम है, उनके भी पटाखे फटते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा चंद लोगों ने यहाँ पे जो गैस का जनरेटर भी लगाया हुआ होता है, तो गैस का सिलेंडर भी छोटा सा रखा हुआ होता है, तो वो भी एक वजह बन रहा है जिसकी वजह छोटे छोटे धमाके सुनने को मिल रहे हैं। तो इस वक्त फायर ब्रिगेड की जानिब से हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। स्नॉर्कल की मदद से जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है उसकी जो लॉबी से आग दिखी जा सकती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब जो ग्राउंड का अमला है वो अतराफ से, अकबी साइड से और फ्रंट से इस आग के ऊपर पानी का स्प्रे कर रहा है। साथ ही साथ जो हमारी हुकाम से बात हुई है कि तीसरे दर्जे की आग तो डिक्लेयर कर दी गई है, इसके लिए यहाँ पर फोम भी मंगा लिया गया है जिसे केमिकल कहा जाता है, उसकी मदद से भी इस वक्त आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बैकअप में तमाम तर जो फायर टेंडर्स हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी सूरत में अगर आग को कंट्रोल, अगर पानी ख़त्म हो जाए फायर टेंडर में, तो फौरी तौर पर बैकअप में जो दूसरी मौजूद है उसका पानी का स्प्रे फौरी तौर पे जारी कर दिया जाए। सड़क को जो यामी जना रोड का ये टुकड़ा है मुकम्मल तौर पे जो अब्दुल्ला हारून रोड की जानिब भी रास्ता जाता है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। किसी भी गाड़ी को किसी भी, और यहाँ से तिब्बत सेंटर की जानिब से वहाँ से मुकम्मल तौर पे दोनों पॉइंट से सड़क को सील कर दिया गया है। यहाँ पे किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है गाड़ी को खुसूसी तौर पर, ताकि किसी भी हवाले से ये रेस्क्यू का मिशन जो है ये डिस्टर्ब ना हो सके। लेकिन आग मुकम्मल तौर पर अभी कंट्रोल नहीं हुई है, कंटेन कर दी गई है, आगे बढ़ने से रोक दी ज़रूर गई है, लेकिन इस वक्त जो अंदर की जानिब आग लगी हुई है जिसका धुआं भी देखा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद धुआं भी नज़र आ रहा है। ये सफ़ेद धुआं निशानदेही कर रहा है कि इस चंद मकामात पर आग जो बाहर की जानिब लगी हुई थी आग उसको कंट्रोल कर लिया गया है। तो इस वजह से ये कूलिंग के हवाले से उसके ऊपर स्प्रे किया जा रहा है। लेकिन मैं कैमरामैन शाहिद इस्माइल से कहूँगा कि वो मनाजिर भी दिखाते रहे। ज़ीशान शाह, आपने जिक्र किया एक केमिकल फोम का, इसके बारे में कुछ बताइए, ये किस तरह काम करता है? देखिए, जूँ ही जब आग लगती है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे ये एक गुड्स की यहाँ पे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हमारे नुमाइंदगान से दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। ज़ीशान शाह जो कि मुसलसल हमारे साथ ऑनलाइन भी मौजूद थे और अब तक की जो तमाम तर सूरत हाल है, रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है, स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे कि किस तरीके से तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल की गई और अभी भी जो है आग चंद मकामात पर यह खदशा के लगी हुई है। ज़ीशान शाह की गुफ्तगू अभी भी जारी है, सुनिए। तो इसीलिए दोनों को ऐड करके इस वक्त इसका जो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो काफ़ी हद तक आग को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करता है। फ्रंट का जो है ये एक मिसाल हमें नज़र आ रही है कि काफ़ी हद तक फ्रंट की जो ये आग है वो कंट्रोल हो गई है, लेकिन धुआं जो बता रहा है दैट शोज़ के वो एक कूलिंग का अमल उसके लिए दरकार है। तहम अंदर की जानिब जो कि ग्राउंड फ्लोर की अंदरूनी दुकान है वहाँ से काला धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और इस वक्त फायर ब्रिगेड से मेरी बात हुई, उनका यही कहना है कि
को स्नॉर्कल की मदद से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, सदर में हमने अक्सर देखा है कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, इसी तरह दीगर इमारतें भी हैं सदर की जो मुतासर हुई हैं। आपने क्या पैटर्न देखा है, उनमें सेफ एग्जिट होता है? क्योंकि यहाँ पर हमने जितने लोगों से बात की है उन्होंने यही बताया है कि हमें नहीं मालूम अगर सेफ एग्जिट यहाँ पर है भी तो। देखिए, मैं एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे सदर में, बल्कि सदर कराची में जितनी भी ओल्ड कंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ कहीं भी फायर एग्जिट या जिसे आप सेफ एग्जिट कहते हैं वो मौजूद नहीं है, या एमरजेंसी एग्जिट जिसे कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। यहाँ पे माजी में भी ऐसे लातादाद वाक़यात पेश आए जब फैक्ट्री में आग लग गई, किसी शॉपिंग सेंटर में आग लग गई जो कि पुराना बना हुआ है और उसके अंदर एग्जिट नहीं होता, जिसकी वजह से जानों का ज़िया होता है। इस वाक़े में भी जिसमें अभी तक इत्तलात आ रही हैं तकरीबन 3 के करीब अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 20 के करीब अफराद इस वाक़े में झुलस कर या धुआं लगने की वजह से ज़ख्मी हुए हैं। तो उनको भी बहुत ज़्यादा यही चीज़ उनको क्योंकि हफ्ते की रात थी, लोग ओवर टाइम की गर्ज से यहाँ पे पैकिंग का काम कर रहे होते हैं, कल की छुट्टी है। ताकि अपना काम भी कर सकें सुबह के वक्त, ताकि पीर को दोबारा चीज़ें तैयार मिलें। लेकिन जैसे कि रात में ये आग भड़की है और चंद ही मिनटों में इसने काफ़ी हद तक पूरी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह से सिर्फ जल के ही लोग उससे मुतासिर नहीं होते, बल्कि जो ये इसका धुआं होता है वो काफ़ी हद तक, जैसा कि बताया, जैसे कि एक वो भी है, हमने पढ़ा भी स्कूलों में कि कार्बन डाइऑक्साइड से वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन से वो बहुत ज़्यादा फ्लेम पकड़ता है और इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लोग यहाँ पे बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। जो इब्तदाई तौर पे 10 अफराद भी जो 8 अफराद जो निकाले गए थे वो तमाम तर अफराद मेजॉरिटी जो है वो बेहोश हुए हुए थे, जो कि धुआं लगने की वजह से उनके फेफड़ों में धुआं चला गया था और उसके बाद में वो अनकॉन्शियस हो गए थे, बेहोश हो गए थे। इनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि चंद अफराद जो जले भी थे उनको बर्न्स वार्ड मुंतकिल किया गया। तहम अभी तक उनकी नौयत का अंदाज़ा नहीं किया जा सके कि किस हद तक उनको जो जलने के ज़ख्म आए हैं। साथ साथ ये पता चलूँ कि यहाँ पे सेफ एग्जिट, क्योंकि हम आप सभी एक बहुत ही शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये वो बना है, कभी भी हमने यहाँ पे कोई सेफ एग्जिट नहीं देखा था, कोई एमरजेंसी एग्जिट नज़र नहीं आया था। सालों से ये जगह यहाँ पे इसी मकाम यहाँ पर मौजूद है। कराची का कोई शहरी शायद ही ऐसा हो जो कि इस प्लाजा को ना जानता हो, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी पार्किंग भी छत की जानिब बनाई गई है, तो सीढ़ियों की जानिब से जो कि अकबी तौर पर अकबी साइड पर एक लॉबी है, उसके बाद में लेफ़्ट की जानिब ऊपर जाने का रास्ता है। वो रास्ता भी कोई बहुत ज़्यादा वसी नहीं है, बहुत छोटा रास्ता है। तो इस वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे कोई सेफ एग्जिट नहीं है। माजी में भी यहाँ पर आग लगी थी और इसी तरह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और जो अभी का नुकसान है वो खासा बड़ा देखा जाए। आप अगर देख सकते हैं बिल्कुल गुफ्तगू के दौरान ही अगर आपको कैमरामैन शाहिद इस्माइल दिखा पाएँ तो एक बार फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बार फिर आग लग रही है और अब से कुछ देर कबल यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद इस आग पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन एक बार फिर दोबारा हम देख रहे हैं कि फ्लेम्स हैं आग के और आग के शोले उठते हुए दिखाई देते हैं। गालबन ये फर्स्ट फ्लोर है जहां एक बार फिर आग भड़की है और जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक बार फिर ये आग यहाँ नज़र आ रही है। ज़ीशान शाह, ये बताइए कि ये इसी नौयत से, इसी तरह से होता है कि आग बुझाने के अमल में इसी नौयत से बार बार आग लगती है, एक बार बुझ जाती है और फिर दोबारा लग जाती है? देखिए, कूलिंग का अमल कभी भी आग को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल नहीं कहा जाता। आग के जो बड़े बड़े शोले होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उस वक्त वहाँ से बहुत बड़ा हिस्सा जो है सफ़ेद धुएँ का निकल रहा है, लेकिन अब ये धुआं काला हो चुका है। आधा हिस्सा सफ़ेद है, जो दूसरी साइड से निकल रहा है वो सफ़ेद है, लेकिन बकिया हिस्सा काला हो गया है। कूलिंग के अमल में उमूमी तौर पर ये देखने में आया है, जो ही जब कूलिंग का ऑपरेशन किया जा रहा होता है तो बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चिंगारी, कोई ऐसे शोले या अंगारे ऐसे अंदर मौजूद होते हैं जो कि दोबारा से फ्लेम पकड़ लेते हैं और आग भड़क उठती है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे कि आपने भी कहा कि जो आग जिस तरह से अभी लगी है, मुमकिन तौर पे यहाँ पे ऐसा कोई फ्लेमेबल केमिकल हो, कपड़ा हो, जिसकी वजह से आग ने सडनली जोर पकड़ा और ये फट पड़ी। वो आग का जो जोर था, वो शोला था, वो निकल गया और आप देख सकते हैं वो जो स्पीड में शोला निकल रहा था वो अब रुक चुका है। लेकिन उस शोले के निकलने की वजह से जितना डैमेज होना था, जो चीज़ें जलनी थी, जिन्हें आग पकड़नी थी,
उसकी वजह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तवील करना पड़ेगा और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त फायर ब्रिगेड की जानिब से पानी का वाटर जो स्प्रे भी किया जा रहा है। धुआं दोबारा सफ़ेद होना शुरू हो गया है, तो ये आग भड़कती रहेगी। बहुत गुंजान आबाद, ये बहुत ही गुंजान ये शॉपिंग ये प्लाजा है। जान, ये बताइएगा, हमने सदर में देखा है, अगरचे ये होलसेल शॉपिंग सेंटर्स को कहा जा सकता है, लेकिन सदर में या जो दीगर बड़ी मार्केट है उनमें एक ट्रेंड होता है कि रात 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक मैक्सिमम शॉप्स बंद हो जाती हैं, शॉपिंग सेंटर बंद हो जाते हैं। तो इस मामले में क्या हुआ? ये तो ज़्यादातर तो कहा जा रहा है कि दुकानें बंद थी, ऐसा ही है? फिर लोग कैसे इतने सारे, तकरीबन बताया जा रहा है कि 2 दर्जन के करीब लोग इसमें फंस गए, ये कैसे, इस बारे में क्या जानते हैं आप? देखिए वलीद, ये शॉपिंग प्लाजा बंद ही था। उसकी वजह यह है कि अगर खुदा न खास्ता अगर ये ऐसे वक्त में आग लगती जब यहाँ पे लोग होते तो ये 2 दर्जन या 3 दर्जन या 40-50 अफराद की मौजूदगी यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए होते। ये जो प्लाज़ा है ये एक बहुत, कराची अगर मैं कहूँ कि ये शहरक है, लोगों की जो माइंड सेट है कि अगर सदर में आके शॉपिंग करनी तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। तो लोग जो यहाँ पर आए हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत हर वक्त रश रहता है। आज जो हमें यहाँ पर लोग मिले तो ये समझना गलत नहीं होगा कि आज हफ्ते का दिन है। बड़ी तादाद में लेबर तबका, कुछ दुकान के मालिकान, हफ्ते का दिन है, कल छुट्टी है, तो ओवर टाइम करते हैं। जितना माल यहाँ पर उतरा हुआ होता है तो उसकी पैकिंग वगैरह का अमल हो रहा होता है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि बंद होने के बाद, बंद होने की टाइमिंग्स में भी यहाँ पे जो 40-50 लोगों की इतला मौजूद हुई है, जिसमें अभी तक 20 अफराद को निकाल लिया जा चुका है, 3 अफराद जहाँ भाग हुए हैं और मजीद चंद अफराद के अंदर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है मुमकिन तौर पर। तो यही वजह है कि ये वो लोग थे जो कि दुकानें बंद होने के बाद में ओवर टाइम करते थे, अपना बकिया काम समेटते थे। अगर दुकान का सामान बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है तो वो समेटते थे और फिर उसके बाद अपने घरों को जाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये आग भड़क उठी और इस वजह से वो सारे के सारे लोग अंदर फंस गए। लेकिन बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पे जो कस्टमर है वो भी मौजूद है। रेस्क्यूदारों से आपकी क्या बात हुई कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर चल रहा है, बरसों से चल रहा है, और मैंने अभी देखा कि 2 लोग भी इस कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से गिरे हैं, आप भी बचे गिरते गिरते, तो इसकी वजह से रेस्क्यूदारों ने क्या बताया आपको कि ये अमल मुतासिर हुआ है ये आग बुझाने का और उसकी वजह से ताखीर से पहुंची हैं गाड़ियां यहाँ पर? वली देखिए, ये सदर है, ये MA जिना रोड है, कराची की जो मसरूफ शाहराहें हैं उनमें से ये एक सड़क है। सिर्फ यही नहीं, आज हफ्ते का रोज़ है, शहर भर से लोग, कल की छुट्टी है, लोग सड़कों पे मौजूद होते हैं। अच्छा, मैं आप वलीद अहमद और ज़ीशान शाह हमारे नुमाइंदगान जाए वक़ूफ़ पर मौजूद हैं और तमाम तर जो सूरत हाल है उसके हवाले से बता रहे थे। जो एक तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये है कि एक दफ़ा फिर बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से शोले बुलंद होते हमने देखे हैं और वो पॉइंट, वो जगह जहाँ पर अब से कुछ देर पहले ये लग रहा था कि अब यहाँ पर आग के जो शोले हैं उन पर काबू पाया जा चुका है और अब कूलिंग का अमल शुरू हो चुका है, वहाँ एक दफ़ा फिर आग भड़क उठी है। और ये पैटर्न अक्सर औकात देखा जाता है, जैसा कि ज़ीशान साहब ने बताया कि वो पॉइंट्स जहाँ पर आग बुझ जाती है, कूलिंग का अमल वहाँ पर जारी होता है, कोई भी एक चिंगारी किसी ऐसी चीज़ को अपनी लपेट में ले लेती है जो जलने से बच जाए। और चूँकि इतनी ज़्यादा हीट होती है कि हर चीज़ जो है वो ईजीली फ्लेमेबल होती है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज़ जिसको आग ने अपने काबू में लिया और दोबारा से आग भड़क उठी, ऐसी सूरत हाल हमने देखी है फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर एक दफ़ा फिर आग के शोले हमने भड़कते हुए देखे। काशिफ मुश्ताक हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काशिफ, अब से कुछ देर पहले तक लग रहा था कि आग पर काबू पाया जा चुका है, कम से कम शोले दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब दोबारा हमने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पर एक दफा फिर आग भड़क उठी है। क्या मालूमात है आपके पास? फॉर्म का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। जैसे ही फॉर्म पहुंचा है उसके बाद जो है वो इमारत के ऊपरी हिस्से पर जो है वो फॉर्म का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है, जबकि इब्तदाई तौर पर ये बताया गया कि जो आग की शिद्दत है वो कम कर दी गई थी, लेकिन अब जो इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है
उसे आग ने फिर से अपनी लपेट में ले लिया। शोले काफी ज्यादा हैं, वक्फे वक्फे से मामूली नौयत के धमाके भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से फायर फाइटर जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। कोशिशें की जा रही हैं कि ग्राउंड फ्लोर को पहले क्लियर किया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए सबसे पहले सर्चिंग के अमल को मुकम्मल किया जाए और उसके बाद फायर ब्रिगेड हुकाम ना सिर्फ अगली जानिब से जो है वो इमारत के अंदर दाखिल हो, बल्कि जो इसके अतराफ की इमारतें हैं उनकी छतों से भी जो है वो इस वक्त पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। 16 फायर टेंडर की मदद से कोशिशें की जा रही है कि फौरी तौर पर जो है वो आग पर काबू पाया जाए, धुएं की शिद्दत को जो है वो कम किया जाए। हद निगाह काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड हुकाम ये बताते हैं कि इमारत के अंदर दाखिल होने में मुश्किलात का सामना है, जबकि मामूली नौयत के धमाके भी हो रहे हैं। जैसे ही जोरदार इमारत के अंदर धमाका हुआ, काशिफ मुश्ताक से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, तफसीलात से आगाह कर रहे थे काशिफ मुश्ताक। इस वक्त ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, फोम का इस्तेमाल अब शुरू किया जा चुका है। कुछ देर पहले तक जो इतलात मौसूल हो रही थी वो ये थी कि रश की वजह से और जो बेहंगम ट्रैफिक है उसकी वजह से फोम की जो गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि फोम पहुँच चुका है। फोम का इस्तेमाल ऊपरी मंजिलों से शुरू किया जा चुका है और ऐसी सूरत हाल में फोम जो है वो काफ़ी कारगर साबित होता है आग पर काबू पाने में और कूलिंग का जो सिलसिला से मुकम्मल करने के लिए। कमर अली मुस्तोई हमारे नुमाइंदे भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कमर, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं वहां पर? दोबारा से जो आग भड़क उठी ही थी उसके बारे में क्या बताया जा रहा है और जो फोम का इस्तेमाल शुरू किया जा चुका है इसकी क्या तफसीलात हैं? इस वक्त भी काबू नहीं पाया जा सका। आग की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग ग्राउंड फ्लोर के बाद जो है वो पहली मंजिल पर भी पहुंच गई है। पहली मंजिल पर आग की शिद्दत आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शिद्दत है। तकरीबन तमाम दुकानें जो है वो पहले फ्लोर की उसको आग ने जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। इसके अतराफ में आपको दिखाऊँ, इस तरफ भी जो है वो आप जैसे बराबर इमारत है, कमर्शियल इमारत है, शॉपिंग सेंटर है, लेकिन अभी तक वो महफूज आग वहां तक जो है वो नहीं फैली। उस तरफ भी जो है वो फायर ब्रिगेड काम कर रही है। दूसरा इस तरफ जो है वो गली में भी जो है वो फायर टेंडर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो रिहायशी इमारतें से मुतसिल दूसरी जो है कमर्शियल इमारतें हैं वहां तक जो है वो आग ना फैले। 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, 9 अफराद जख्मी हैं। तमाम अफराद जो है वो आग लगने के वक्त इस शॉपिंग सेंटर की इमारत में जो है वो मौजूद थे। कुछ अफराद दम घुटने से जाँ बहक हुए हैं, जबकि कुछ जो है इस आग लगने के बायस जख्मी भी हो गए हैं। स्नार्कल भी जो है यहाँ पर पहुँच गई है। शहर भर से जो है वो फायर टेंडर मजीद तलब किए गए हैं, वाटर बाउजर भी तलब किए हैं ताकि पानी कमी का सामना ना करना पड़े। रेस्क्यू जो एहलकार हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो जो इस इमारत में फंसे अफराद हैं उन्हें स्क्रीनों की मदद से जो है वो उन्होंने जो है वो इस इमारत से निकाला। इस वक्त लेकिन आग की शिद्दत अभी भी बरकरार बहुत ज़्यादा है, आग बढ़ती ही जा रही है, लेकिन फायर फाइटर्स भी जो है मुसलसल जो है वो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। ग्राउंड प्लस 3 मंजिला ये जो है वो इमारत है और उसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो दुकानें बनी हुई हैं और मशहूर ये शॉपिंग सेंटर है शहर का। और जैसे आग लगी उस वक्त भी इसमें जो है वो दुकानदार और दुकानों में काम करने वाले अफराद मौजूद थे। जी ठीक, कमर आपसे मजीद भी हम तफसीलात जानते रहेंगे। काशिफ मुश्ताक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, बताएगा अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या वहाँ पर देखी जा रही है और फोम का इस्तेमाल जो शुरू किया जा चुका है उससे कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है? बिल्कुल, हुकाम की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि फोम का इस्तेमाल जैसे ही शुरू किया गया है तो धुएं की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन आग एक बार फिर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर फैल चुकी है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही आग की शिद्दत कम होगी, धुआं कम होगा, उसके बाद इमारत के अंदर दाखिल हुआ जा सकेगा। इमारत की छत तक जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम पहुंच चुके हैं। फोम की एक गाड़ी जो है वो इस वक्त मौके पर पहुंची है, जिसकी बाद जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से जो फोम का छिड़काव है वो शुरू कर दिया गया है। काफी देर से ये कोशिश की जा रही है कि पानी के छिड़काव से धुएं की शिद्दत को कम किया जाए और इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो है वो ऑपरेशन में ताखीर हो रही थी। अब फॉर्म पहुंच चुका है और कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ फॉर्म का छिड़काव किया जाए बल्कि इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाए। जो रेस्क्यू 112 के हुकाम हैं या रेंजर्स हुकाम है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही धुएं की शिद्दत में कमी आएगी इमारत के अंदर पहले सर्चिंग के अमल को मुकम्मल किया जाएगा और ये देखा जाएगा आया खुदा ना खास्ता कोई मजीद अफराद अंदर मौजूद तो नहीं है। इब्तदाई तौर पर ये इत्तला सामने आ रही थी कि 2 दर्जन से जायद 24 से 25 अफराद इमारत के अंदर मौजूद होने की इत्तलात है। जैसे ही ये आग लगी तो उसके बाद जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से इब्तदाई तौर पर ये कोशिश की गई कि अपना सामान निकाला जाए।
इसी दौरान जो है वो इमारत के अंदर फंस गए। हमने देखा है कि ऐसे मनाजिर भी सामने आए हैं जिसकी बाद जो है वो जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से इमारत के फर्स्ट फ्लोर से जो है वो छलांगी भी लगाई गई हैं। ताहम तमाम तर जख्मियों को, जो जांबाज अफराद हैं, उन्हें जो है वो कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया गया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि एतराफ की तमाम तर सड़कों को जो है वो क्लियर कर दिया गया है, ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जा रहा है, जबकि जो रेस्क्यू की गाड़ियां हैं या फिर फायर ब्रिगेड हुकाम की जो गाड़ियां हैं उन्हें सिर्फ आने की इजाजत दी जा रही है। पुलिस की जानिब से तमाम तर एतराफ के रास्तों को जो है वो कॉर्डन कर दिया गया और रास्तों को क्लियर किया जा रहा है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो ये मेन इमारत है 3 मंजिला, इसके तीनों फ्लोर पर जो है वो आग लगी थी और एतराफ की जो इमारतें हैं उनको जो है वो सेव कर लिया गया है और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से एहतियाती तौर पर एतराफ की इमारतों पर भी जो है वो जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। जो एम्बुलेंसेस की बड़ी तादाद जाए वक़ुआ पर मौजूद थी, फौरी तौर पर जो है वो उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है और अब साथ साथ सर्चिंग के अमल को भी यकीनी बनाने के लिए फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाए। जो अफराद अंदर फंसे होने की इतलात है, इस हवाले से जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि मार्केट इंतजामिया से पुलिस हुकाम जो है वो राब्ते में है और एक इमरजेंसी डेस्क जो है वो कायम कर दिया गया है और एक लिस्ट जो है वो मुरतब की जा रही है ताकि फौरी तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सके कि आया इमारत के अंदर कितने लोग मौजूद थे और कितनी दुकानें मौजूद थी, उनकी डिटेल इकट्ठी की जा रही है। जो रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इमारत के अंदर ज्यादातर जो है वो ठीक। काशिफ, आप मौजूद रहिएगा हमारे साथ, मजीद भी आपसे तफसीलात जानते रहेंगे। हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको बताते चलें, कराची का इलाका अहमद जना रोड गुल प्लाजा जिसमें आग भड़क उठी थी और अब से तकरीबन 3 घंटे कबल ये वाक़या पेश आया था। 3 घंटे का ऑपरेशन जिसके बाद अब काफ़ी हद तक ये दिखाई दे रहा है कि आग को मजीद फैलने से रोका जा चुका है। कुछ देर पहले तक ऐसा लग रहा था कि आग बुझ चुकी है, मगर दोबारा से एक फ्लोर पर आग भड़क उठी और आग के शोले बुलंद होते देखे गए। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां मौजूद हैं जाए वक़ुआ पर, 3 स्नॉर्कल मौजूद है जिनकी मदद से आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और फोम जाए वक़ुआ पर पहुंचाया जा चुका है। फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है, टॉप फ्लोर से फोम के इस्तेमाल का आगाज़ किया गया और आग को मजीद फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त ये मनाजर आप जियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ देर पहले के मनाजर जिस वक्त आग जो है वो अपनी इंतहा को थी, आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया। शहर भर की जो फायर ब्रिगेड्स हैं उनको तलब कर लिया गया, शहर भर के वाटर हाइड्रेंट्स को अलर्ट कर दिया गया था। इसके अलावा पुलिस और रेंजर्स के आला हुकाम जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी जाए वक़ुआ पर पहुंचे। हुकूमत सिंध की जानिब से तमाम इदारों को अलर्ट किया गया और तमाम दस्तयाब वसाइल के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि आग को मजीद फैलने से रोका जा चुका है और अभी भी आग बिल्डिंग के कुछ हिस्सों के अंदर मौजूद है और वक्तन फवक्तन इमारत के अंदर धमाके सुनाई दे रहे हैं, जो कि रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि या तो AC के कंप्रेसर और या फिर जो गैस सिलेंडर्स हैं उनके फटने के ये ब्लास्ट हो सकते हैं। अलबत्ता अंदर की जो सिचुएशन है, इमारत के अंदर की जो सिचुएशन है उसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि इस इमारत की गहराई काफ़ी ज़्यादा है, एक वसी ये बिल्डिंग है और इसके मल्टीपल जो फ्लोर्स हैं और तमाम जो मंजिलें हैं उसको आग ने अपनी लपेट में लिया। 1000 के करीब इस इमारत के अंदर दुकानें मौजूद हैं और इन तमाम तर दुकानों में ज़्यादातर वो सामान है जो कि फ्लेमेबल है, जल्दी से आग पकड़ने वाला सामान है। कपड़े, प्लास्टिक का सामान, खिलौने, ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स, इस तरह के जो तमाम तर जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी ये एक होलसेल मार्केट है जिसमें आग लगी और एक के बाद एक दुकान जलकर खाकसर होती रही। 1000 के करीब दुकानें जिसमें करोड़ों रुपए का जो सामान था वो तबाह हो गया, जलकर खाकस्तर हो गया। और कुछ देर पहले हमने देखा कि बिल्डिंग से आग के शोले कम हुए थे और धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ ही देर तक ये सिलसिला रहा और दोबारा से एक इमारत की एक मंजिल पर से जो है आग के शोले बुलंद होते हमने देखे और उसके बाद हमने देखा कि फोम का इस्तेमाल जो है वो भी शुरू किया गया। अब जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में दिखाई दे रही है, क्योंकि आग को मजीद फैलने से रोका जा चुका है। ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर
अगर ये आग इमारत के टॉप फ्लोर तक पहुंच जाती है तो इमारत की छत पर गाड़ियों की पार्किंग है और एक ग्राउंड फ्लोर से जीना जो है वो छत तक जाता है और बड़ी तादाद में वहां पर गाड़ियां पार्क होती हैं। अमूमन कस्टमर्स की भी गाड़ियां वहां पर होती हैं, दुकानदारों की जो गाड़ियां हैं वो भी वहीं पर पार्क होती हैं। रात के वक्त जो कस्टमर्स हैं वो तो यकीनन इस इमारत के अंदर मौजूद नहीं थे। अलबत्ता जो बताया जा रहा है वो ये है कि हफ्ते का दिन है, थोड़ा देर से जो है मार्केट बंद होती है और जो होल सेलर्स होते हैं वो पैकिंग का काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने चूंकि इस इमारत के अंदर जो होल सेलर्स हैं वो ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान भर में यहाँ से जो है सामान भेजा करते हैं, शिपिंग की जाती है और जो पैकिंग का जो सिलसिला है वो रात भर यहाँ पर जारी रहता है। और ये वही अमला था जो कि पैकिंग के अमल में हिस्सा लेता है, जो कि ज़्यादातर इस आग के नतीजे में जो है मुतासिर हुए हैं। ज़्यादातर बताया जा रहा है अस्पताल हुकाम की जानिब से, रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कि धुएं से, दम घुटने से ज़्यादातर जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए या फिर जिनकी हालत गैर हुई और उनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया, उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पाक बहरिया के फायर टेंडर भी इस वक्त गुल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं। पाक बहरिया के स्नॉर्कल, नेवी के स्नॉर्कल और फायर फाइटर्स तलब किए गए थे जो कि अब जैव वक़ुआ पर पहुंच चुके हैं और आग बुझाने के और कूलिंग का जो अमल है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 18 फायर टेंडर्स और 3 स्नॉर्कल्स जैव वक़ुआ पर मौजूद थी और अब नेवी के स्नॉर्कल और फायर फाइटर भी जैव वक़ुआ पर पहुंच चुके हैं इस रेस्क्यू के अमल में हिस्सा लेने के लिए। रेंजर्स की भारी नफरी जैव वक़ुआ पर मौजूद है और इस इमदादी ऑपरेशन के मुकम्मल होने तक रेंजर्स के अफसरान और जवान भी हादसे की जगह पर मौजूद रहेंगे। फायर टेंडर्स के साथ साथ रेंजर्स के जवान भी फंसे हुए अफराद को निकालने में मसरूफ हैं। कीमती अमलाक और सामान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भी सिंध रेंजर्स की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर पहले नेवी के स्नॉर्कल और फायर फाइटर भी जैव वक़ुआ पर पहुंच चुके हैं। मिजना रोड पर वाक़ई ये एक मारूफ तरीन शॉपिंग प्लाजा है, गुल प्लाजा, जिसके अंदर आग भड़क उठी थी और